अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दिस इज मुदस्सिर वानी। आप सब जानते हैं कि इससे पहले हम लोग एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम लोगों ने 48 लॉज ऑफ पावर देखे। आज हम लोग और एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये बुक भी है रॉबर्ट ग्रीन की। रॉबर्ट ग्रीन इस बुक में ये कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं। कुछ लोग हमारी लाइफ में बहुत सारे मुश्किलात लाते हैं, हमें उदास कर देते हैं, हमारी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। कभी कभी वो हमारे लीडर्स होते हैं, कभी कभी हमारे बॉसेस होते हैं, कभी कभी हमारे कलीग्स होते हैं, या कभी कभी हमारे दोस्त होते हैं। असल में हमें उनका बिहेवियर सही से समझ नहीं आया होता है। इसके साथ साथ इस बुक में यह कहा जाता है कि हम लोग कैसे अपना बिहेवियर जान सकते हैं, कैसे हम लोग दूसरे लोगों का बिहेवियर जान सके। तो इसीलिए ये लॉज लिखे गए हैं। आज हम लोग लॉ नंबर 1 देखेंगे। पहला लॉ जो इस बुक का है वो है द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। इस बुक में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो इंसान है, इंसान ये समझता है कि मैं रैशनल हूं, मैं जो भी फैसला लेता हूं मैं रीजंस के बुनियाद पे फैसला लेता हूं, मैं रियलिटी के बुनियाद पे फैसला लेता हूं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो इंसान होता है, इंसान को उसके जज्बात कंट्रोल करते हैं, इंसान को उसके जज्बात चलाते हैं, इंसान को उसके इरेशनल इमोशंस कंट्रोल करते हैं। लेकिन इंसान ये समझता है कि मैं रैशनल हूं। तो ये ला यही कहता है कि जो हमारे जज्बात होते हैं वो हमारे डिसीजंस पे भी असर डालते हैं और हमारे थॉट्स पे भी असर डालते हैं। जो हम लोग सोचते हैं, जो फैसले हम लोग लेते हैं, इन दोनों पे हमारे जज्बात असर डालते हैं। क्योंकि इंसान आमतौर पे वही फैसले लेना चाहता है, इंसान के दिमाग में वही आइडियाज होते हैं जो उसको खुश करते हैं। इंसान के दिमाग में आमतौर पे वही आइडियाज आते हैं जो उनको पेन से दूर रखते हैं। इंसान के दिमाग में वही आइडियाज आते हैं जो उनके ईगो को हर्ट होने नहीं देते हैं। इसीलिए रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो हमारे जज्बात होते हैं वो हमें कंट्रोल करते हैं, वो हमारे आइडियाज को कंट्रोल करते हैं। हम लोग वैसा ही सोचते हैं, हमारे दिमाग में वैसे ही आइडियाज आते हैं जो हमें खुश करते हैं, जो हमें पेन से दूर रखते हैं, जो हमारी ईगो को हर्ट नहीं करते हैं। फिर हम लोग गलत फैसले लेते हैं क्योंकि ये जज्बात हमें कंट्रोल करते हैं, ये जज्बात हमें सच्चाई से दूर रखते हैं, ये जज्बात हमें रैशनैलिटी से दूर रखते हैं, रीजन से दूर रखते हैं। क्योंकि हम लोग वही सोचते हैं जो हम लोग सोचना चाहते हैं। हम लोगों को रियलिटी पे कोई नजर ही नहीं होती है। फिर जब हम लोग फैसले लेते हैं वो फैसले गलत साबित होते हैं। तो ये ला यही कहता है कि अब अगर आप इन जज्बात को कंट्रोल करना चाहते हो, आप जज्बात को कंट्रोल कर सकते हो रैशनैलिटी से। आपको रैशनल रहने की जरूरत है, अपने जज्बात को कंट्रोल करने की जरूरत है। अब अगर आप हमेशा जज्बात से ही काम लोगे तो आप कभी भी सही फैसले नहीं ले सकोगे, चाहे वो अपने लिए हो या दूसरों के लिए हो। अब अगर आप रैशनल बनना चाहते हो तो रैशनल बनने के लिए आपको कुछ बायस से बचने की जरूरत है। पहला बायस जो है वह है कंफर्मेशन बायस। आपके दिमाग में वो आइडिया आता है जो आपको खुशी देता है, आपके दिमाग में वो आइडिया आता है जो आपको पेन से दूर रखता है, आपके दिमाग में वो आइडिया आता है जो आपकी ईगो को हर्ट नहीं होने देता है। वो आइडिया जब आपके दिमाग में आ जाता है, वो आइडिया जज्बात की बुनियाद पे होता है। फिर आप उसको कंफर्म करने के लिए, फिर आप उसको सही साबित करने के लिए, फिर आप ये दिखाने के लिए कि ये आइडिया रैशनल है, फिर आप बहुत सारे सबूत इकट्ठे करते हो इसके सपोर्ट में, ये दिखाने के लिए कि मेरे दिमाग में जो आइडिया है वो रैशनल है। तो इस तरह से आप वही इंफॉर्मेशन, वही सबूत जमा करते हो जिससे यह साबित हो सके कि जो मेरा आइडिया है वो रैशनल है। जबकि जो असली इंफॉर्मेशन होती है, जो बाकी इंफॉर्मेशन होती है, आप उसको इग्नोर करते हो। जो रियलिटी होती है आप इसको इग्नोर करते हो, आप वही इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हो जो आपकी इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। इस तरह से फिर आप गलत फैसले लेते हो। तो ये जो कंफर्मेशन बायस जो आपके अंदर है, इसको खत्म करने की जरूरत है। दूसरा बायस जो है वह अपीयरेंस बायस। आप दूसरे लोगों को देख के फैसले लेते हो। अगर किसी इंसान ने अच्छे कपड़े पहने हैं, आप ये समझते हो कि ये इंसान काबिल है, ये इंसान कॉन्फिडेंट है, ये इंसान ट्रस्ट वर्दी है, इस पे भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि आप उसके आउटलुक को देख के, आप उसके अपीयरेंस को देख के, आप उसके कपड़ों को देख के ये जज करते हो कि ये बंदा सही होगा। यानी कि जो आप फील करते हो, जो आप फील करते हो, आप अपनी फीलिंग्स के बुनियाद पे ये कहते हो कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है, ये बंदा सही होगा, ये बंदा ट्रस्ट वर्दी होगा। फिर अगर रियलिटी में देखा जाए उस बंदे में वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है,
उस बंदे में वैसी कोई क्वालिटी ही नहीं होती है, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। तो इस अपीयरेंस के बायस से भी आपको दूर रहने की जरूरत है। आपको लोगों को आउटलुक के बुनियाद पे, अपीयरेंस के बुनियाद पे जज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको रियलिटी तक पहुंचने की जरूरत है। तीसरा बायस जो है वो है ग्रुप बायस। आप किसी ग्रुप के हिस्से हो, आप हमेशा ये समझते हो कि जितने भी बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं उनसे सबसे ज्यादा बेहतरीन आइडिया जो है वो मेरा आइडिया बेहतरीन है। यानी कि यहां आप ये चीज फील कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि उस ग्रुप में आपसे भी ज्यादा कोई काबिल हो सकता है। आप उस ग्रुप में कोई ऐसा इंसान होगा जिसके पास आपसे भी ज्यादा बेहतर आइडिया हो सकता है, लेकिन आप ये समझते हो, आप ये फील करते हो कि मेरा आइडिया बाकी लोगों से बेहतर है। भी आपको रियलिटी पे जाने की जरूरत है। बायस जो है वो है द ब्लेम बायस। आप खुद गलती करते हो, उसका मलबा दूसरे इंसान पे डालते हो, उस गलती का जिम्मेदार दूसरे इंसान को मानते हो। तो इस बायस से भी आपको बचने की जरूरत है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये लॉ कुल मिला के यही कहता है कि आपको अपने जज्बात पे कंट्रोल करने की जरूरत है। आपको अपने इमोशंस को अपने पास रखने की जरूरत है। उनको कंट्रोल करो, उनको डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल मत करो, उनको दूसरों को जज करने में इस्तेमाल मत करो, उनको अपने आप को जज करने के लिए इस्तेमाल मत करो, अपने आइडियाज में इस्तेमाल मत करो। अपने जज्बात को कंट्रोल करो और रैशनल बनने की कोशिश करो। जब आप रैशनल बनोगे, जब आप जो भी फैसला लोगे, जब आप जो कुछ भी सोचोगे वो रीजंस के बुनियाद पे सोचोगे, वो रियलिटी के बुनियाद पे सोचोगे, रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए, रीजंस को मद्देनजर रखते हुए आप कोई भी चीज सोचोगे, फिर जो भी फैसला आप लोगे वो सारे फैसले सही साबित हो जाएंगे। वरना अगर आप इमोशंस के बुनियाद पे, जज्बात के बुनियाद पे जो चीज आप फील करते हो, जबकि उसको रियलिटी के साथ कोई वास्ता ही नहीं होता है, फिर उस बुनियाद पे आप फैसले लेते हो, उस बुनियाद पे आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं, वो सारे आइडियाज फ्लॉप हो जाते हैं, आपके सारे डिसीजंस खराब हो जाते हैं, आपके सारे डिसीजंस बैड साबित हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने जज्बात को कंट्रोल करने की जरूरत है और रैशनल बनने की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।